नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं। जो मैंने कल आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाया था। ये जो यूपी ट्रिपल एस सी घटना चक्र की बुक है, पेट के लिए स्पेशली ये बनाई गई है। और इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता, अंकगणित, विज्ञान, रीजनिंग, इसी तरीके से डीआई, हिंदी और इंग्लिश, इन सबके प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है। और इसका एक पार्ट हम कल की क्लास में कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आज करने की बारी है, जिसमें कल के पार्ट में देखें तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद वैदिक सभ्यता के प्रश्न किए थे। बात करते हैं आज का टॉपिक रहेगा हमारा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से संबंधित जिनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आते हैं। और ये बात है कि इस बुक से अगर आप लोगों ने ये सारे प्रश्न अच्छे से कर लिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो भी अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, तो इतना जरूर है कि आप औरों से बेहतर स्थिति में होंगे अपने पेट की परीक्षा में। और पेट की परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उससे भी जो बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ठीक है, तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित था जिसका नाम था बोध गया। निरंजना नदी का दूसरा नाम पुनपुन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम पुनपुन नदी, और बोध गया इसके तट पर ही स्थित था। व्याख्या देखते हैं इसकी। पवित्र प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात वह बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ। 2002 में यूनेस्को के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को के द्वारा बोध गया में स्थित महाबौद्ध मंदिर परिषद को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो अभी ये डिस्कस हो चुका है, किस रूप में, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, इससे पहले वो सिद्धार्थ थे। अगला क्वेश्चन है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे? जी नहीं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया? नहीं, पहला उपदेश दिया सारनाथ में। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी? ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये सारे के सारे पेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसके सही नहीं बने, फिलहाल इसकी हम व्याख्या जरूर पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन, प्रचार का आरंभ धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी सबसे पहला जो उपदेश दिया ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सबसे पहला उपदेश दिया तो उसे कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ, वाराणसी से किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने इसका शुरुआत सारनाथ से की, धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत, यानी पहले उपदेश की शुरुआत कहाँ से की है? तो सारनाथ, वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने कहाँ अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो इसका भी सेम जवाब हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको कराना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र पवन सूत्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र
का उपदेश दिया था? तो इसका भी सही जवाब वही हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है। अगला है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसी क्वेश्चन को देखो, अब लैंग्वेज घुमा के रख दिया है कि अब सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्योंकि उन्होंने पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया? नहीं जी। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था? ऐसा भी नहीं है। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ? ऐसा भी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। ठीक है। तो कहा में दिया था, मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? किस उम्र में, यानी कितनी एज उनकी हो गई थी तब उनका देहांत हो गया, उनका निर्वाण उनको प्राप्त हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 483 BC में। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उर्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई। ऋषि पत्र में उन्होंने पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। उस स्थान का नाम बताया जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, त्रिपिटक में होते 3 संग्रह होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें बौद्ध शिक्षाएं दी गई होती हैं, उन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या को। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारे या 3 संग्रह। ये बौद्ध ग्रंथों के प्रमुख 3 भाग हैं। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। इन संग्रहों में बौद्ध अनुशासन, उपदेश और दार्शनिक विवेचन संकलित हैं। ठीक है। 3 पिटक हैं, यानी विनय पिटक में देखा जाए तो बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध अनुशासन की बात की गई है। सुत्त पिटक में उपदेशों की बात की गई है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है, जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं वो संकलित किए गए। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं किसमें है, यानी जहां पर उपदेश है वही हो जाएगा सुत्त पिटक। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ठीक है। इनमें कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक के अलावा कौन सा इसमें दे रखा है? एक दे रखा है उपासक पिटक। तो उपासक पिटक इसका सही जवाब, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि उपासक पिटक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाली है इस पेट की परीक्षा में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने इस बुक को अच्छे से कर लिया, जैसे मैं करा रहा हूं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो क्वेश्चन शायद ही इससे बाहर जाए। ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियोस लाते रहें। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था राजगीर। सही जवाब हो जाएगा राजगीर। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई? ठीक है। तो पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? चौथी है। फिलहाल इसके सारी एक साथ में देखता हूं कि पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में,
यानी जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई तुरंत ही। कहाँ? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और उसका शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, यानी 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संधि थी, राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई। इसी तरीके से दूसरी 383 ईसा पूर्व में ठीक 100 साल के बाद, कहाँ? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे उस समय पर? सबाकामी थे। और शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे और उस समय शासन किसका चल रहा था? तो सम्राट अशोक का शासन चल रहा था। ठीक है। इसी तरीके से चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में, कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये चारों बौद्ध संगीतियां ध्यान रखनी है। फिर है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, वे शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक थे और उनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है ये मूल मध्यम ककारिका। मूल मध्यम ककारिका किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। अगला है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? जीवक थे। ये राजा बिंबिसार के दरबार में रहते थे और भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी शहर को माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, इसमें महावीर की चर्चा की जाएगी और इनके जीवन और शिक्षाएं के बारे में बात की जाएगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको भी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे भाई? ये थे ऋषभदेव थे सबसे पहले जैन तीर्थंकर, और महावीर स्वामी सबसे लास्ट हुए हैं 24 में। लिखा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। मूल संस्थापक या प्रवर्तक जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। ठीक है, 24वें जैन तीर्थंकर के अंतिम तीर्थंकर कौन से थे? तो वही महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इन्हें? ऑप्शन सी, जरंभिक गांव में। ठीक है, जरंभिक गांव में ऋजपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की बात थी। ठीक है, कैवल्य मतलब एक सर्वोच्च ज्ञान की कोटि को कहा जाता है कैवल्य, और इसीलिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें केवालिन कहा गया। ठीक है, जैसे सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, इसी तरीके से महावीर को केवालिन भी कहा गया। महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या है? जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब वो विजेता जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, इसलिए उनको विजेता कहा गया। ठीक है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी केवलिन, अरहत, जिन तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित कहता है। ठीक है, इनकी इतनी उपाधियां, इतने नाम उनको दिए गए। केवलिन भी कहा गया, अरहत भी कहा गया, अरहत मतलब जैसे योग्य, जिन भी कहा गया, जिन मतलब विजेता, और निग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न की परिभाषा दी गई है। उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है?
ठीक है, यानी त्रिरत्न पूछा गया। त्रिरत्न बेसिकली किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, विश्वास सही होना चाहिए, ज्ञान सही होना चाहिए और आचरण सही होना चाहिए। इनको त्रिरत्न कहा गया है। ये 3 रत्न है जैन धर्म में। ठीक, सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान सम्यक ज्ञान और सही आचरण सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में स्वभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। और जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, पूछा जाए जीव का अंतिम लक्ष्य किसे माना गया है जैन धर्म में, तो किसे? कैवल्य की प्राप्ति को माना गया है, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को। फिर है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना यानी कैवल्य का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत हो जाएगा अहिंसा, अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा को सबसे मौलिक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। अहिंसा को जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। और 5 सिद्धांत वो कौन कौन से हैं? जैसे अहिंसा तो है ही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा मतलब होता है हिंसा न करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, यानी चोरी को वर्जित बताया गया। अपरिग्रह का मतलब होता है अपना धन संचय न करना, किसी भी प्रकार का धन को इकट्ठा न करना। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, इनको बताया गया है 5 मौलिक सिद्धांत। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं किस शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित रहीं? इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वल्लभी गुजरात। ठीक है, वल्लभी गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके आगे जो टॉपिक होगा हमारा होगा मौर्य वंश। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आशा करता हूँ कि वीडियो, ये क्लास आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। इसे पूरा देखिएगा और कोई अगर सजेशन हो तो सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आप लोगों से ये आशा है मुझे कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।